सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राज और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि पार्ट 2 सेंड करो, पार्ट 2 सेंड करो। एग्जैक्ट है ना, 4 से 5 दिन से ज़्यादा इसलिए समय लग गया बिकॉज क्या है, मेरा जो ये जो स्मार्ट बोर्ड है यहाँ पे क्या अपग्रेड के चक्कर में क्या होता है, स्टक हो गया था और स्टक होने की वजह से क्या है, मुझे एक सॉफ्टवेयर चलाना पड़ा। ऐसा होगा तो मैं आपको प्रूफ के लिए इस वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, एक छोटी सी क्लिप डाल देंगे जहाँ पे मैं ऑलरेडी अपग्रेड कर रहा हूँ। ठीक है ना, चल तो बातें बहुत हो गई, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। तो अपने पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, देन क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए बी डी ये जो पार्ट है इसको उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ई एफ है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पर, इससे पहले हम जी मान लेंगे। देन क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, यहाँ पे लिखा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC है। हमारे पास क्या दिया है कि जो ABCD एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में आपको पता होगा कि सामने वाली साइड हमेशा अप इक्वल होती है, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल होती है। ठीक है, देन बोला है कि BD इज अ डायगोनल। अब BD है वो एक डायगोनल है। देन बोला है कि एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब E है वो मिड पॉइंट है AD का, मिड पॉइंट AD का, समझना आगे। अब लिखा कि अ लाइन इज ड्रो थ्रू E पैरेलल टू AB इंटरसेक्टिंग BC एट F। मतलब बोला है कि E से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है जो AB के पैरेलल बनती है। ठीक है, और वो F पॉइंट पर मतलब BC के ऊपर इंटरसेक्ट करती है। पहले ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा, ये ऑलरेडी लिखा ही है हमारे पास। सो दैट हमें क्या करना है, F बताना है कि ये मिड पॉइंट है BC का। एकदम सिंपल और सस्ता सिस्टम है। सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल ले लो आधा वाला, देखो ADB। तो पहले मैं टू प्रूफ वगैरह सब लिख देता हूँ कि क्या हमें प्रूव करना है क्या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हम लिखेंगे टू प्रूफ F is a midpoint of BC। BC का मिड पॉइंट है, तो हम क्या बोल सकेंगे कि जो BF है वो इक्वल है FC के इक्वल है। ठीक है, इतना तो क्लियर ही हो गया हमारे पास। अब ये हमें प्रूव करके बताना है, तो प्रूव कैसे करेंगे पहले समझो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन यहाँ निकालेंगे और सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे पूरा ADB। चेक करना, मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ रेड कलर से, ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं इस तरीके से ADB। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB। ठीक है, ADB से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, E और G को मिड पॉइंट मान लेंगे। आपको पता है कि E को एक्सटेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है कि वो AB के पैरेलल बन रहा है, तो सीधी सी बात है कि G और E दोनों मिड पॉइंट ही बनेंगे। तो लिखेंगे कि E एंड G इज अ मिड पॉइंट, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे ही बता सकते हैं, छोड़ो ना, ये G नहीं ले रहे हम, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा हमारे पास, AD। क्योंकि जो E पॉइंट है ना, E वो हमारे पास AD का मिड पॉइंट है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। तो इससे क्या होगा हमारे पास, जब ये मिड पॉइंट बनेगा ना, तो इसे एक्सटेंड किया रहा, तो जो EG है वो ADB के पैरेलल बन जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या सीधा कि EG पैरेलल टू AB। अब इससे क्या प्रूव हो जाएगा, जब हमारे पास EG AB के पैरेलल बनेगा, तो इससे ये हमें कंफर्म हो जाएगा कि G भी मिड पॉइंट है BD का। तो हम लिखेंगे कि G विल बी मिड पॉइंट ऑफ ED, सॉरी BD। ओके, सो इतना क्लियर कर लिया हमने। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि BG हमारा मिड पॉइंट हो गया, EG मिड पॉइंट हो गया हमारे पास किसका, AD और BD का। ओके, आई होप ये जो रिटर्न किया है मैंने, जो लिखा है वो आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ हो तो मैं एक बार इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ, मैं फिर से एक बार दोहरा दूंगा इसको, ठीक है, रिपीट कर दूंगा। चलो, इतना तो आपको क्लियर ही हो गया होगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंड करेंगे। देखो, हमने G को आगे लेके गए, अब लाने के बाद क्या करेंगे, हमने जैसे ये वाला ट्रायंगल प्रूव किया पहला वाला, वैसे हम दूसरा प्रूव करेंगे। मतलब इस बार हमारा रहेगा ब्लू ट्रायंगल। अब देखना, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। अब हम ब्लू ट्रायंगल लेंगे ये वाला। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पे येलो से लिख देता। चलो, तो अब मैं वहां पे क्या करूंगा, यहाँ पे
सबसे पहले देखो, अब जो ईजी है वो तो इसका भी पैरेलल माना जाएगा जब हमारे पास क्या है, ए बी सी डी का पैरेलल था, हम लिखेंगे ए बी सी डी का पैरेलल था। सो फिर से बोलो, ए बी सी डी का पैरेलल था, और हमने अभी जस्ट प्रूव किया था कि जो ए बी है वो ईजी के पैरेलल है, तो ईजी सी डी का भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं हमारे पास कि मैं ई एफ लिख देता हूँ सीधा, ई एफ क्या होगा, सी डी के पैरेलल होगा। अब सी डी के पैरेलल होगा तो इससे ये कंफर्म हो जाएगा हमारा कि सीधी सी बात है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का। थोड़ा सा बताना, कोई ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो बोल सकते हैं हमारे पास कि एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड कि जो बी एफ है वो बराबर होगा किसके, एफ सी के। बस इतना सा काम करना है। आई होप, मुझे पता है कि एग्जैक्ट यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का। देखो मैं देन वापस से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार समझना। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, जस्ट मैंने ग्रीन टाइप का ले लिया। ओके, समझना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, हमें बताना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है किसका, बी सी का, सबसे पहला पॉइंट। देन अब जब एफ बी सी का मिड पॉइंट बनेगा तो आधी ऊपर वाली कीमत और आधी नीचे वाली कीमत दोनों इक्वल हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, नीचे वाला जो रेड ट्रायंगल हमने लिया है उसे लेना है, ए बी डी बोलो या फिर ए डी बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे रहेगा तो वही ट्रायंगल। देन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। अब ई है वो किसका, ए डी का मिड पॉइंट है, और आपको बताया था मैंने कि ई लाइन, मतलब बोल सकते हो कि ई से एक लाइन ऐसी निकाली गई है कि ए बी के पैरेलल है। तो बस हमने उस लाइन का आगे नाम ही तो दिया जी, तो क्या होगा, जो ई जी है वो हमारे पास क्या होगा, ए बी के पैरेलल बन जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ईजी और ए बी जब पैरेलल बनेगा ना तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि जी मिड पॉइंट बन रहा है किसका, बी डी का। तो वही हमने फिर से लिख दिया कि जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, इतना काम कर दिया। अब इसी लाइन को क्या किया, एफ तक दोहराया गया है, तो हमारे पास वो आगे तक लेके गए हैं। तो मैंने क्या बताया था सीधा कि जो ई एफ है वो हमारे पास क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, सी डी का। लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी का। तो मैंने बताया कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी का। अब जब ये आपस में पैरेलल है, हमने ये भी पैरेलल कर दिया, तो ये वाला भी तो पैरेलल हो जाएंगे आपस में इक्वली, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया कि यहाँ पे जो ई एफ है वो सी डी के पैरेलल है, और जब ये पैरेलल इसके हुआ तो सीधी सी बात है, ये भी प्रूव हो जाएगा कि एफ सही में मिड पॉइंट था बी सी का, जो कि मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा। देन उसके बाद बता दिया कि जो बी एफ है एफ सी के बराबर है, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत आपको नोटिस हुआ होगा कि मैंने किस प्रकार से सॉल्व किया, ठीक है। चलिए, तो मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट तोड़ लो, नहीं तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए, तो बढ़ते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, मैं रफ कर लेता हूँ इनको। चलिए, ओके, मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ। क्योंकि हमारे सिर्फ इतने ही क्वेश्चन बाकी है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। 7 में क्या बोला पहले यहाँ पे समझना, यह लिखा है कि जो ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। मतलब पैरेललोग्राम का मतलब क्या हुआ कि ये जो साइड है अपोजिट वाली वो कैसे होंगी, हमारे पास इक्वल होंगी, ठीक है। पैरेललोग्राम के अंदर आपको रूल्स पता होगा। तो लिखा है कि ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी। तो अपने पास क्या दिया है, जो ए पी है और जो क्यू सी है या फिर सी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, हमारे पास ए और सी के ऊपर। मतलब बोल सकते हैं कि डायगोनल्स का काम कर रहे हैं ये लोग। अब देखिए कि सीधा गिवन फिगर हमारे पास ये दिया गया है, हमें ये प्रूव करना है पहला कि जो ए बी डी है, ए बी डी को मैं बता रहा हूँ कौन सा है, ए बी डी चेक करना है हमारे पास। ए पी डी कौन सा है, देखो मैं रेड लाइट से हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, ये ए पी डी है। ये बताना ये जो ए पी डी है वो सी क्यू डी के पैरेलल, वो सॉरी कॉन्ग्रुएंट है सी क्यू डी। चेक करो सी क्यू डी, तो सी क्यू डी ये आपस में
कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट से पहले देखो आपको 3 पॉइंट बताना है, आपको पता होगा कि 3 पॉइंट हमेशा में प्रूव करने के लिए बताना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास, देखो अपोजिट साइड इक्वल है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा हमारे पास क्या दिया है, देखो जब ये बाजू में 90 है तो ये भी तो 90 होगा, तो हमारे पास क्या ये दोनों 90 हो जाएंगे, मतलब बोल सकते हो जो P और Q है वो बहुत एंगल क्या होगा, बस 90 डिग्री होगा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट होगा हमारे पास, कोई भी हम साइड ले सकते हैं, जस्ट यहाँ पे कुछ दिया तो नहीं है पहले से। तीसरा पॉइंट ओके, तीसरा पॉइंट ये कॉर्नर हो जाएंगे, ये वाले कॉर्नर क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि ऑलवेज जब कोई पैरेलल होता है ना तो उसके जो कॉर्नर वाले एंगल होते हैं, हम इसको बता सकते हैं या फिर इसको भी बोल सकते हैं। देखो मैं दूसरा हाईलाइट करूँ, देखो येलो वाला, देखो ये हाईलाइट करो, ये भी हमारे पास अल्टरनेट होंगे। क्यों, क्योंकि एक डायगोनल आया हमारे पास कौन सा, BD। तो BD के हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि वो पैरेललोग्राम के अंदर ये प्रूव होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा आपको क्लियर हो गया हो कि किस प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। देन 7 के अंदर यहाँ पे कौन कौन से ट्राइंगल है, एक तो APD है, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल APD, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CQD है, ट्राइंगल CQD। ठीक है, चलो कोई 3 पॉइंट बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, जो AB है वो CD के बराबर होगा, लिखेंगे AB इक्वल टू CD, लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल सॉरी जस्ट वेट, पैरेललोग्राम 2 मिनट एक बार चेक कर लूंगा ग्राम। ठीक है, तो याद रखना कि जो हमेशा जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा बराबर होती है पैरेललोग्राम की। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो APB है, एंगल APB है वो बराबर होगा किसके, APB CQD के, एंगल CQD के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बहुत 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हमारे पास, ये जो कॉर्नर वाले एंगल है जो मैंने येलो बताया ना, उनको हम अल्टरनेट बता सकते हैं, क्योंकि याद रखना कि जब 2 लाइन होती है और उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो ये एंगल्स हमेशा अल्टरनेट कहलाते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो ABD है, नहीं D नहीं ले जा सकते, हम P तक ले लेते हैं, ABP एंगल ABP है वो बराबर होगा किसके, CDQ के, एंगल CDQ के। अब ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास वो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आए। अब रूल कौन सा लगेगा तो वो चेक कर लेते हैं हमारे पास। तो देखो राइट एंगल है, उसके सामने हमारे पास क्या है, एक हाइपोटेनस है और सामने एंगल है। मतलब देखो RHS का रूल नहीं लग रहा है, तो चेक करते हैं हमारे पास एंगल साइड, हाँ एंगल साइड का रूल लग रहा है, बिकॉज क्या एंगल के पड़ोस में क्या साइड है, एडजेसेंट साइड। तो एंगल साइड का रूल लग रहा है। तो हम लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारे पास APD वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल CQD के। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल साइड रूल। ओके, तो इतना बताने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये तो प्रूव कर दिया जो पूछा था पहले वाले में, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बताने क्या AP और CQ। तो जिन ट्राइंगल को हम प्रूव कर रहे थे ना उन्हीं के पार्ट ये भी है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कई वीडियो में कि जब कभी हम 2 ट्राइंगल को प्रूव कर लेते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है तो उसके सभी पार्ट इक्वल हो जाते हैं, सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास जो AP है वो QC के बराबर होगा, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही होंगे उन्हीं ट्राइंगल के। तो लिखेंगे हम सीधा सेकंड के अंदर कि जो हमारा AP है वो CQ के बराबर होगा, क्यों, बाय CPCT के हिसाब से। बस इतना प्रूव करना है हमें। ठीक है, सो आई होप ये किस प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किया है वो आपको क्लियर हो गया। सो बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो किस प्रकार से चल रही है। चलिए, तो वीडियो तो हमारा सही चल रहा है और मैंने इसे रख भी कर लिया पहले से ही। देखिए, तो अब हम बात करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 8 की। देन इसे समझेंगे कि इसमें पूछा क्या गया। यहाँ पे बोला है
कि इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो कंडीशन हमें पहले से दे दी है। तो हम जो फिगर तैयार करेंगे वो पहले से ही ऐसा तैयार करेंगे कि वो रेक्टेंगल ही दिखे। ठीक है, ऑलवेज याद रखना ऐसा ही काम करना है हमें। अब डायगोनल्स बना लेते हैं हम इसके। ये मैंने डायगोनल्स बना लिए। अब इसके नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब मैं यहाँ पे पहले प्रूफ क्या करूंगा, पहले उसे समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है कि जो AC है और जो BD है वो इक्वल है पहले से। यहाँ पे लिखा ही है कि इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, पहले से इक्वल है तो लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, 8 वाला है, 8। तो लिखेंगे जो AC है इक्वल है BD के, ये गिवन है हमारे पास, गिवन है, जो गिवन है उसे हमने गिवन लिख दिया। अब प्रूव कैसे करेंगे कि ये हमारे पास रेक्टेंगल है, तो हमारे पास दो कंडीशन है। सबसे पहले ये कि हम क्या करेंगे, देखो रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास क्या अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो हम वो बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास जो पैरेललोग्राम है और रेक्टेंगल है उसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी जो कंडीशन होती है वो सेम होती है, मतलब अपोजिट साइड बराबर होती है, ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूव कर दूं कि 90 डिग्री का एंगल है, वहां पे कंफर्म हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर कभी भी 90 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो बताइए कैसे, पहले समझ लो। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ आपको दूसरे कलर से। देखो पहले ब्लू से ले रहा हूँ मैं, ब्लू से। चलो देखिए ये मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, देन दूसरा ले रहा हूँ मैं रेड वाला, रेड कलर। ओके, तो आपको दो ट्रायंगल विजिबल हो रहे होंगे, एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। हम इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट बताएंगे। चलिए तो लिखेंगे हम सीधा, सॉल्यूशन यहां से निकालेंगे। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से हमारे पास, ADC, ADC एंड ट्रायंगल कौन सा हमारे पास, दूसरा हमारे पास BCD है, BCD, ये दो ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे। सबसे पहला रूल कि जो AD है वो BC के बराबर है, क्योंकि देखो रेक्टेंगल में भी सेम होता है और पैरेललोग्राम में भी सेम होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोल सकते हैं कि जो AD है वो बराबर होगा BC के। ठीक है, अपने बोल सकते हैं अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम। ठीक है ना, पैरेललोग्राम, ये तो आपको क्लियर ही होगा। देन सेकंड रूल, अब सेकंड बताना है, तो सेकंड में क्या बताएंगे हमारे पास कि जो DC है वो कॉमन है हमारे लिए, जो CD है बराबर CD वो कॉमन है, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल में ये आ रही है हमारे पास, इस वजह से। अब तीसरा रूल, तीसरा हमारे पास यही दिया था कि जो AC है वो BD के इक्वल था, क्योंकि वो डायगोनल्स है। तो लिखेंगे AC इक्वल टू BD, ये हमारे पास क्या ऑलरेडी गिवन ही है, गिवन। देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ही है ऑलरेडी येलो कलर से। ठीक है, तीनों साइड से तो सीधी वैसे तीनों ट्रिपल एस से प्रूव होंगे। तो लिखेंगे जो ट्रायंगल ADC है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BCD के। तो मैं लिखूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों एंगल ले लेते हैं कि ये दोनों एंगल बराबर है, क्योंकि तभी जाके हम इसे 90 प्रूव कर पाएंगे। तो लिखेंगे ADC एंगल ADC ये बराबर होगा BCD के, एंगल BCD के बाय CPCT। मैंने आपको पहले भी समझाया होगा CPCT क्यों लिया हमने, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को, जिन ट्रायंगल को हमने प्रूव किया है उन्हीं के पार्ट ये दोनों एंगल्स हैं, तो वो भी बराबर ही होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, चले तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा इन्हें छोटा कर लेता हूँ जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं उनको ऊपर ले लेते, छोटा भी ले करना, चलिए कोई बात नहीं। ओके, अब मैंने क्या यहाँ पे क्या किया, इन ट्रायंगल मतलब ये एंगल्स को इक्वल बता दिया। अब इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करूंगा, लिखूंगा मैं एंगल ADC प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। अब समझना मैंने ये 180 ले कैसे लिया। देखो हमेशा याद रखना कि जो रेक्टेंगल होता है या फिर पैरेललोग्राम होता है, इनके जो एक ही साइड पर आए हुए एंगल को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं,
और उन दोनों का सम हमेशा 180 के बराबर होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई भी एंगल क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा कि वो 90 डिग्री है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले किसी एक को, जैसे एडीसी को मैं दोबारा लिख सकता हूँ यहाँ पे एडीसी, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल हमारे बराबर थे इस वजह से। तो लिखूंगा एंगल एडीसी प्लस में एंगल एडीसी बराबर 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 एंगल एडीसी बराबर 180 डिग्री। 2 से इसको काटेंगे तो हमारे पास 90 टाइम में कटेगा, तो एंगल एडीसी बराबर 90 डिग्री आ जाएगा ये। अब हमने क्या किया, एडीसी को 90 बताया, तो जस्ट खुद विचार करो, हमने अभी ये बताया था कि जो एडीसी है वो बीसीडी के बराबर है, तो ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, क्योंकि हम लिख सकते हैं कि हमारे पास कि देयरफॉर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल जो बीडीसी है, सॉरी बीसीडी है, ये भी 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि देयरफॉर हमारे पास एंगल एडीसी और एंगल बीसीडी ये बीसीडी बन गया, ठीक है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर होने की वजह से क्या हुआ, अब देखो हमने प्रूव कर लिया कि दोनों एंगल 90 डिग्री के, बस इतना इनफ है। तो लिखोगे हैंस प्रूव्ड कि जो एबीसीडी ट्रायंगल ना, एबीसीडी सॉरी ट्रायंगल नहीं है, एबीसीडी जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, बस इतना सा प्रूव करना है आपने को, इतना प्रूव किया और हमारा आंसर। चलिए इसे रफ करते हैं और बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, बिकॉज अभी बच रहे हैं कुछ 10 बज के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा 10:32 हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं रफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरी जो क्लास है मेरे घर से दूर है काफी, तो इस वजह से मुझे जल्दी भी जाना पड़ता है। मैं पहले रफ कर लेता हूँ, बढ़ता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। चलिए, रात के 10 बज रहे हैं, जिंदगी झंड चल रही है यार, जिंदगी। पहले तबीयत खराब थी, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा, फिर उसके बाद स्मार्ट बोर्ड खराब हो गया, इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। अब हमारे पास बोला कि एबीसीडी एक रेक्टेंगल है इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज सी एंड प्रूव दैट एबीसीडी इज ए स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल ही बनाते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे क्या है, मैं एक डायगोनल ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक ही डायगोनल की बात की है एसी की। ठीक है, पहले नाम दे देते हैं इसे ए बी सी और डी। ठीक है, नाम दे दिया। अब हमारे पास कौन सी डायगोनल की बात की है, एसी की, तो एसी को हम बना लेते हैं, ये एसी ले लिया। अब इसमें साफ साफ बताया है कि जो एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों को एसी डायगोनल में बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर होगा और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। खाली हमें इतना प्रूव करना है कि हमारा ये स्क्वायर है। अब प्रूव कैसे करना पहले समझ लेते हैं। देखो, अपने पास आपको पता होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है, ये जो अपोजिट साइड होती है ये दोनों इक्वल होती है, देन अदर अपोजिट साइड होती है ना, ये दोनों भी इक्वल होती है। तो अगर मैं ये पहली वाली साइड, इसको मैं नाम कुछ देता हूँ, चलो ये वाली जो स्टार वाली साइड है, अगर मैं ये हैशटैग वाली साइड के बराबर बता देता हूँ ना, तो सीधी सी बात है, चारों इक्वल हो जाएंगे, और जहां चारों इक्वल मतलब समझ लो कि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो प्रूव कैसे करना पहले समझते हैं। हमारे पास 1 और 2 एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अपने यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो गिवन क्या है, कुछ भी नहीं है, चलो तो लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, हम लिख सकते हैं बाइसेक्ट बाय एसी, क्योंकि एसी के द्वारा क्या किया हमारे पास, बाइसेक्ट किया, जिससे 1 और 2 बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो अपने बोलेंगे कि डी ए सी एंगल लिखेंगे, एंगल डी ए सी, नेक्स्ट में एंगल डी ए सी। वैसे तो ये 1 2 लिखा ही हमने, कोई जरूरत भी नहीं है इसे। ठीक है, 2 मिनट, गिवन में भी तो डालना चाहिए था मुझे, गिवन में तो डाल ही नहीं। चलो ले लेते हैं यहाँ पे कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, ए बी बराबर है सी डी के, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। देन उसके बाद ये भी लिख लेते हैं कि जो ए डी है, ये भी बराबर है बी सी के, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब ये बराबर के, ये तो आपको क्लियर ही होगा क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड बराबर ही होती है,
ठीक है। उसके बाद हमने ये पॉइंट ले लिया। अब हमारे पास देखो एंगल जो 1 है ना, एंगल 1 वो किस डायरेक्शन में है हमारे पास, CD के डायरेक्शन में है। तो लिखेंगे हम सीधा CD इक्वल टू एंगल 2, देखो एंगल 2, तो एंगल 2 ये रहा, ये किसके डायरेक्शन में है, ये हमारे पास BC के डायरेक्शन में है, BC के डायरेक्शन में। अब एंगल D सॉरी एंगल CD सॉरी क्या बोल रहा हूँ, CD साइड और BC, CD साइड और BC इन दोनों को इक्वल बता रही है हमारे पास, इन एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये दोनों साइड्स इक्वल बता रही है। तो इक्वल बता रही है तो हम लिखेंगे, अब रीजन क्या हुआ इक्वल बता रही है, तो लिखेंगे सीधा कि इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर। हमारे पास क्या होता है, जो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, अगर साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो इससे क्या होगा हमारे पास कि जो CD है वो BC के बराबर हो गया। अब BC पहले से AD के बराबर था और CD पहले से AB के बराबर था, मतलब चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सीधा कि इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, पहले दूसरे और तीसरे से। अब आई होप मैं समझ मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमारे पास ये चारों साइड इक्वल है। मैं एक बार अगेन बोलता हूँ, हमारे पास BC पहले से AB के बराबर थी और ये साइड पहले से इसके बराबर थी। देन हमारे पास साफ साफ बताया कि जो एंगल 1 था और एंगल 2 था इनको बाइसेक्ट किया था दो इक्वल पार्ट में। जब वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हुए तो एंगल 2 BC को डायरेक्ट बता रहा है, मतलब ठीक है, और जो एंगल 1 है वो CD को डायरेक्ट बता रहा है। तो ये साइड हमने इस साइड के इक्वल कर ली, तो ये पहले से बराबर थी, ये पहले से बराबर थी, मतलब चारों साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। तो लिखेंगे हम सीधा कि जो AB है, BC है, CD है और AD है, ये चारों इक्वल हो जाएंगे। चारों इक्वल हुई तो बोल सकते हो सीधा कि hence prove ABCD is a square। बस साइड बताना था और काम खत्म, ठीक है। आई होप ये जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट भले लग रहा होगा, बिकॉज अब अगर ये जो फिगर है आप यहाँ पे बनाओगे ना तो आपको वैसे भी लार्ज दिखेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी बता दिया मैंने। अगर आप कहीं भी इंटरनेट पे इसे ढूंढने की कोशिश करोगे ना तो बड़ा लेंथी दिखेगा, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो कि किस प्रकार से मैं इसे समझा रहा हूँ, ठीक है। रफ करते हैं बढ़ते सीधा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चले अब 10 को समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि ABC एक ट्राइंगल है, तो पहला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल। ओके चलो ABC ट्राइंगल ले लिया। ओके नाम देखते हैं इसका A, B और C। अब आगे क्या बोला हमारे पास कि AD इज अ मीडियन। हमारे पास क्या दिया है, AD है, जो साइड AD, मैं इधर बना देता हूं ऐसे करके, जो AD है वो मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या हुआ कि BD का क्या हुआ हमारे पास हाफ है, तो जो BD है और जो CD है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला हमारे पास अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। अब हमारे पास क्या दिया है कि E इज द मिड पॉइंट। E मतलब यहां पे कहीं आएगा, चल निकाल लेते इसको भी, कुछ इस तरीके से आएगा। अरे यार सही चले ले लेता है, कुछ इस तरीके से। ओके तो हमारे पास क्या हुआ कि जो E है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, AD का। अब आगे क्वेश्चन में फिर से क्या बोला देखो समझो, एंड मतलब ऑफ AD। अब BE इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट AC। तो अब हमने क्या किया, जो BE है, BE उसको एक्सटेंड कर दिया, जो क्या कर रहा है हमारे पास AC पर इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे, F पॉइंट पर। ये इस तरीके से बन रहा है। आगे बोला हमारे पास कि प्रूव दैट, अपने को एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट वेट में एक बार देख लेता हूँ यहाँ पे कौन सी चीज बताऊं।
ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी ले लेते, चलो जी। तो एक लाइन और लेनी पड़ेगी हमें इसे प्रूव करने के लिए, समथिंग इस तरीके से, इस तरीके से, जिसका नाम दे देता हूँ जी। जी अब हमें ये प्रूव करना है कि जो ए एफ है वो हमारे पास पूरा AC का 3 गुना है। कैसे, पहले समझते हैं। देखो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा, दो ट्रायंगल लेते हैं हमारे पास। सबसे पहले ट्रायंगल लेता हूँ मैं ADC, या फिर ACD बोल सकते हैं पूरा। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको क्लियर दिखे। चलो 2 मिनट। ओके, पहले येलो कलर से मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा जिग जैग पैटर्न में। ओके, मैंने जिगजैग पैटर्न में से हाईलाइट कर दिया है। अब सॉल्व कैसे करना है पर समझो। हमारे पास गिवन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, मिड पॉइंट वगैरह दिया गया है, तो अपने सीधा लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10 के अंदर एक तो गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ABC, और क्या बताया हमारे पास, जो AD है वो अल्टीट्यूड है किसका, BC का। अब लिखेंगे हमें टू प्रूफ के प्रूव क्या करना है, तो टू प्रूफ लिखेंगे हम क्या, यहाँ पे प्रूव करना है हमें कि जो AF है वो हाफ है, मतलब 1/3 है AC का, ठीक है ना। इतना हमें प्रूव करना है। प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है समझना उस चीज को। सॉल्यूशन निकालेंगे हम, कलर वाइट ले लेते हैं जिससे आपको विजिबल हो अच्छे तरीके से। देखो, अब प्रूव कैसे करेंगे पहले समझते हैं यहाँ पे। तो हम लेंगे क्या, ये वाला जो ट्रायंगल ले लिया है, तो यहाँ बोलेंगे कि जो E है वो मिड पॉइंट है किसका, BD का। तो लिखेंगे E is a midpoint of AD। अब इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा DG के, जो हमारा देन यहाँ पे लिख देते हैं कि जो EF है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, DG के। क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। ये जो EF है वो पैरेलल हो गया DG के। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम कि जो F पॉइंट है ना, F, ये वाला F है, F ये मिड पॉइंट मान लेंगे हम AG का। नेक्स्ट में लिखेंगे देयरफॉर F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AG का। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास जो AF है वो बराबर हो जाएगा किसके, FG का। ये 1 नहीं मान लेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमने क्या किया, हमने ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर बता दिया। अब हम इसी FG को FC मतलब GC के बराबर बताएंगे। कैसे, अब इस बार हम ट्रायंगल लेंगे दूसरा, मैं उसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। 2 मिनट, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। कोई बैठ गया क्या आके, या सेंसिटिव बहुत ज्यादा है। ओके, क्लियर है। चलो, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दूसरे कलर से। देखो, इस बार हम लेंगे ट्रायंगल ये वाला। अरे ब्लू कहाँ गया, देखो मैं जिगजैग पैटर्न तैयार करूँ जिससे आपको क्या एकदम प्रॉपर दिखे कि मैं बताना किस चीज को चाह रहा हूँ। ओके, तो मैंने ट्रायंगल लिया है ब्लू कलर का जो कि आपको दिख रहा होगा BCF। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे इन ट्रायंगल कौन सा, BCF। बस है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल को भी बता सकते थे हम, येलो को, चलो बता देते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल कौन सा था हमारे पास, EDC था पहले, EDC। बाकी की प्रोसेस सेम ही है, मैंने लिखा नहीं था, खाली नीचे ले लिया हमने कौन सा, BCF, जो ब्लू वाला ट्रायंगल बस खाली हुई। इस बार हम बोलेंगे जो डी पॉइंट है ना वो BC का मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे यहाँ पे D इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC का। अब इससे क्या होगा हमारे पास कि इस बार जो DG है वो पैरेलल हो जाएगा किसके ऊपर, BF का। तो लिखेंगे यहाँ पे कि DG इज पैरेलल टू किसको हो जाएगा, BF के। पूरी जो साइड है ना ये BF वाली, इसके पूरे पैरेलल हो जाएगा।
अब पैरेलल होने के बाद क्या करेंगे हम, इस बार जी पॉइंट को मिड बताएंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट में लिखेंगे बाय एमपीटी थ्योरम भी बोल सकते हैं, एमपीटी, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूँ, एमपीटी थ्योरम, बाय एमपीटी थ्योरम, ठीक है। एमपीटी थ्योरम के द्वारा क्या हुआ आपस कि जी पॉइंट को मिड पॉइंट बताएंगे, तो लिखेंगे जी इज मिड पॉइंट ऑफ किसका हमारे पास, एफ सी का। तो इससे क्या हो जाएगा कि इस बार जब जी मिड पॉइंट हो गया किसके, एफ सी का, तो जो एफ जी है और जो जी सी है वो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे, मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, छोटा सा कर लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीधा क्या कि जो एफ जी है वो बराबर होगा किसके, जी सी के। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब सीधा लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहले और दूसरे इक्वेशन से, ठीक है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन में देखोगे कि यहाँ पे जो एफ है वो एफ जी के बराबर है, और वही एफ जी यहाँ पे भी आया है, तो जी सी के बराबर हो गया। मतलब जो तीन साइड है हमारे पास, ए एफ जी के बराबर तो पहले से था ही, और एफ जी सी के बराबर है, तो तीनों साइड इक्वल हो गई ना। तो लिखेंगे हम सीधा क्या कि ए एफ बराबर होगा एफ जी के, और एफ जी बराबर होगा किसके, जी सी के। मतलब तीनों साइड इक्वल प्रूव हो गई। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए सी, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं हाफ हाफ लिखते हैं, ए एफ, यहाँ पे लिखेंगे ए एफ प्लस में एफ जी प्लस में एक स्टेटमेंट डाल लें तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, स्टेटमेंट डाल लेगा ना, चलो छोड़ो ना, इसको एड लिख लेते हैं, फिर उसके बाद डाल देंगे जी सी, ठीक है, एंड इक्वल टू आएगा ए सी। मतलब क्या है, ये तीन पार्ट से मिलके ए सी बनेगा, ठीक है ना, ए सी बनेगा। मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ एक स्टेटमेंट डालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे एडेड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना, 1 एंड 2। तुमने क्या किया, ये जो 1 इक्वेशन है और 2 इक्वेशन है इनको ऐड कर लिया, तो इससे क्या होगा हमारे पास, ये तीनों जो एंगल है या फिर तीनों साइड है वो ऐड होंगी, तो वो उससे क्या बनेगी, एसी बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए एफ, क्योंकि प्रूव करना है ना, तो हमें ए एफ चाहिए। देखो ए एफ चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये जो बाकी जो साइड है ना इनके बराबर ही है ए एफ के, तो लिखेंगे क्या हम, ए एफ प्लस ए एफ बराबर ए सी। अब मैंने ए एफ क्यों किया, क्योंकि तीनों साइड बराबर थी, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट थी ए एफ की, तो मैंने ए एफ लिख दिया सबके बजाय। अब लिखेंगे सीधा क्या, 3 ए एफ बराबर ए सी, क्यों, क्योंकि ये 3 टाइम ए एफ आया हुआ था, अब 3 चला जाएगा सीधा ए सी के अपन में। तो लिख सकेंगे हम यहाँ पे क्या कि जो ए एफ है वो बराबर है 1/3 ए सी की। बस यही प्रूव करना था, या लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ओके, आई होप कंफ्यूज मत होना कि किस प्रकार से मैंने इसे सॉल्व किया। मैंने हर एक ट्रायंगल को आपको हाईलाइट करके बताया कि किस प्रकार से इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आप एक दो बार ट्राई करोगे ना, आंसर ये भी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी की जो वीडियो रहे वो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस बार, क्योंकि मैंने सेटअप कर लिया है पीसी का सब कुछ का, तो मेरा सब कंप्लीट ही है। और अभी फिलहाल बज रहे हैं 10:50 ही हो रहे हैं एक तरीके से, मतलब 11 बजने वाले हैं, और मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और ट्रोल मत करना, हाँ।